नमस्कार मित्रों। आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि इससे पीछे 2 वीडियो बनाया गया था हिंदी व्याकरण से संबंधित। तो आज हिंदी व्याकरण से संबंधित ही बनाया गया है वीडियो, जो है आपका संधि। संधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। संधि क्या होता है, संधि के कितने प्रकार होते हैं, और इस सब के बारे में हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं संधि के बारे में। संधि क्या है? संधि का मतलब होता है मिलना। संधि का मतलब होता है मिलना। जब वर्ण मिलता है तो वर्ण जब मिलता है तो संधि बनता है। और संधि के बारे में बताया गया, यहाँ पर जो डिफिनीशन हम लिखे हैं उस पर थोड़ा सा एक बार पढ़ेंगे और गौर करेंगे। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार मीन्स होता है क्या? विकार मीन्स होता है परिवर्तन। दो वर्णों के मिलने से जो विकार होता है, अर्थात जो परिवर्तन होता है वह कहलाता है, जो है ना, संधि। और संधि का मतलब मिलना होता है। संधि जो शब्द है यह संस्कृत का शब्द है। संधि जो शब्द है किसका शब्द है? संस्कृत का शब्द है। और संधि का मतलब मिलना होता है। जैसे कि इसका संधि के विच्छेद का कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। शिव जोड़ आलय बराबर शिवालय। शिव जोड़ आलय जो शिवालय है, इसमें हम देखेंगे वर्ण मिल रहा है। जैसे कि शिव का उच्चारण करेंगे तो इसमें आ रहा है अवर्ण, शिव में आ रहा है अवर्ण, और आलय में आ रहा है आवर्ण। तो दोनों मिल रहा है, अ प्लस अ मिलकर आ होता है। और ये दोनों वर्ण मिल जा रहा है, यहाँ पर बन रहा है शिवालय। जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? शिव में व केवल है, जबकि यहाँ पर वा है। तो यहाँ पर क्या हुआ? वर्ण जो है, दोनों वर्ण आपस में आकर क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं। ये है संधि का कमाल, यानी ये संधि इसमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर विद्यार्थी में विद्या प्लस अर्थी, तो विद्या में भी आपका क्या मिल रहा है? आपका स्वर है। अर्थी में अ आपका क्या है? स्वर है। तो आ और अ दोनों मिल रहा है, दोनों संधि मिल रहा है, तो बन रहा है एक शब्द का निर्माण हो रहा है। जो शब्द में संधि वाला वर्ण लगा हुआ है वह है आ और अ। बना है विद्या प्लस अर्थी से बना है क्या? विद्यार्थी, विद्या का ग्रहण करने वाला। संसार का संधि विच्छेद है सम प्लस सार। इस तरह निश्चय का संधि विच्छेद है निह प्लस चय। इस प्रकार और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। हम लोग ध्यान देंगे इसमें क्या कि संधि जो होता है, संधि का मतलब मेल होता है। संधि को जो तोड़ा जाता है इसका कुछ नाम होता है। जैसे कि हम लोग पढ़े थे समास को तोड़ने की क्रिया को कहा जाता था विग्रह। वैसे ही संधि के तोड़ने की क्रिया को कहते हैं क्या? विच्छेद। संधि के तोड़ने की क्रिया को कहा जाता है विच्छेद। ठीक है ना। संधि 3 प्रकार के होते हैं। संधि जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। ठीक है ना। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। ये संधि के 3 प्रकार होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इन 3 प्रकारों में से पहला जो प्रकार होता है वह संधि का, वह कौन होता है? स्वर संधि। स्वर संधि के बारे में हम पढ़ेंगे। स्वर संधि के बारे में यहाँ पर परिभाषा लिखा हुआ है। स्वर संधि के बारे में लिखा हुआ है कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। यानी 2 स्वर जब आपस में मिलते हैं तो उससे जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि भोजन जोड़ आलय। भोजन जोड़ आलय में भोजन के अंतिम वर्ण में न में क्या है? अ है, और आलय के शुरू वाले जो है ना, शुरू में क्या है? आ है। तो अ प्लस आ मिलकर आ बनता है। और इसके यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर भोजन में केवल न है, जबकि न के साथ अ मिला हुआ ये तो जरूर है, लेकिन यहाँ पर भोजन में न और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ना लिखा हुआ है। यानी आ इसमें एक मात्रा बढ़ गया है।
और उसी तरह देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, यहाँ पर आप पढ़ेंगे आगे कि अ प्लस ई मिलकर ए होता है। इसलिए यहाँ पर क्या है कि देव में क्या, देव प्लस ई मिलकर यानी अ यहाँ पर है और इसमें क्या है, ई है, अ प्लस ई मिलकर क्या बनता है, ए बनता है, जो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कैसे ये बनता है। तो यहाँ पर मिल रहा है, ये भी स्वर है आपका, ये भी स्वर है, ठीक है ना, दो स्वर मिलकर जो है ना आपका बनता है, इसमें दो स्वर का मेल लगा हुआ होता है। वैसे ही एकाएक, एकाएक में क्या है, एक प्लस एक मिलकर बना है एकाएक, इसमें भी स्वर संधि है। जैसे एक में अ लगा हुआ है और इसमें क्या है, ए है, जो स्वर है। इसमें लिखा गया है कि नोट, ध्यान देंगे नोट में कि स्वर संधि जो तो होते हैं, स्वर की जो संख्या है वह 11 होता है। स्वर की संख्या 11 है, जैसे कि यहाँ दिया है अ आ ई छोटी और बड़ी ई, छोटी ऊ बड़ी ऊ री ए ओ और औ, इस तरह 11 स्वर होते हैं। स्वर संधि को पहचानने का तरीका है, जो हम इस शब्द को कैसे जानेंगे कि ये स्वर संधि है, जब हम शब्द को तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद जब इसका हम विच्छेद करते हैं तो विच्छेद करने के तत्पश्चात क्या होता है, विच्छेद करने के बाद इसके शब्द के ये दो भागों में शब्द बट जाता है, तो शब्द के प्रथम जो शब्द होते हैं, यानी कोई भी शब्द है उसका प्रथम वाला जो शब्द होता है उसके शुरू में अ हो या कोई भी स्वर होता है, या उसके बाद वाला जो शब्द होता है उसमें कोई भी स्वर आता है, चाहे वह छोटा अ आए या बड़ा अ आए, ठीक है ना, स्वर का कोई पार्ट आता है, दोनों मिलकर एक बड़ा बनाता है, बड़ा बनाता है या किसी प्रकार का स्वर बनाता है, ठीक है ना, वह कहलाता है आपका स्वर संधि। स्वर संधि के कुछ प्रकार हैं, जैसे कि यहाँ दिया गया है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिसमें से पहला है आपका दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा होता है गुण स्वर संधि। तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि। तीसरा क्या होता है, वृद्धि स्वर संधि। और चौथा होता है यन स्वर संधि। पांचवा होता है अयादि स्वर संधि, ठीक है ना। ये स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे विस्तार से स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं, तो पहला स्वर संधि का जो भेद होता है वह होता है आपका क्या, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में बताया गया है कि दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दो समान स्वर मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। दो समान स्वर मिलकर दीर्घ संधि बनाते हैं, दीर्घ संधि हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दीर्घ संधि के बारे में, दीर्घ संधि के बारे में जैसे कि अभी हम आपको बताए हैं, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि के बारे में आपको बताए थे कि दो समान स्वर मिलकर दीर्घ स्वर संधि हो जाते हैं। दो समान स्वर मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ स्वर संधि हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे अनाभाव, अन अभाव जो शब्द लिखा गया है, अन्न में क्या है, न के किसी भी वर्ण के अंत में आप देखते हैं क्या, उसमें स्वर लगा हुआ होता है। स्वर संधि, व्यंजन संधि के बारे में पढ़े होइएगा, स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में। तो स्वर संधि के बारे में क्या होता है, या स्वर संधि के बारे में ही होता है कि क्या, स्वर संधि में केवल स्वर जो भी बोला जाता है, स्वर वर्ण जो भी बोला जाता है, वह उसका उच्चारण स्वतः होता है, अपने आप होता है, इसमें किसी दूसरे वर्ण का सहायता नहीं लिया जाता है। स्वर वर्ण का उच्चारण क्या होता है, स्वतः होता है, या यूं कहे तो अपने आप होता है। स्वतः होता है।
इसके उच्चारण में जो है ना, इसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण का सहायता नहीं लिया जाता है। जबकि व्यंजन वर्ण के साथ क्या होता है कि व्यंजन वर्ण का जो उच्चारण होता है वह बिना किसी स्वर के सहायता से संभव नहीं होता है। व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण आकर मिलते हैं और तब क्या होता है, व्यंजन वर्ण बोला जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं अनाभाव जो शब्द है, अनाभाव में अन के अंत में जो न है उसमें क्या है, अ छुपा हुआ है। क्योंकि अभाव के शुरू में क्या है, अ है, तो अ और अ मिलकर क्या बनता है, आ बनता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अ और अ मिलकर आ बना है, यानी दीर्घ संधि का यहाँ प्रयोग किया गया है, दीर्घ संधि देखा गया है। अब देखिए विद्यार्थी में, विद्यार्थी एक शब्द है, विद्यार्थी का संधि विच्छेद होगा क्या, विद्या जोड़ अर्थी बराबर बनेगा क्या, विद्यार्थी। विद्या जोड़ अर्थी क्या बनेगा, विद्यार्थी बनेगा। तो विद्या जो शब्द है उसके अंत में क्या है, आ है, और अर्थी के शुरू में क्या है, अ है। तो आ प्लस अ मिलकर क्या बना है, आ बना है, आ बना है, और ये दीर्घ संधि है। इसी प्रकार अ प्लस अ मिलकर क्या बनता है, आ बनता है, या अ प्लस आ मिलकर क्या बनता है, आ बनता है, या आ प्लस अ मिलकर क्या बनता है, आ बनता है, आ प्लस आ मिलकर आ बनता है। यानी कोई भी स्वर, एक छोटा और दूसरा भी छोटा स्वर मिलकर बड़ा स्वर बनेगा, एक छोटा स्वर और दूसरा बड़ा स्वर मिलकर बड़ा स्वर बनेगा, या बड़ा स्वर और एक छोटा स्वर मिलकर फिर बड़ा स्वर ही बनेगा, या बड़ा स्वर और बड़ा स्वर मिलकर बड़ा स्वर ही बनेगा। इस प्रकार जो ई, ये तो था ना अ का संबंध था, इसी प्रकार ई का संबंध भी होगा। जैसे कि छोटा ई और छोटा ई मिलकर बड़ा ई बनेगा, छोटा ई और बड़ा ई मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ई बनेगा। एक बड़ा ई और एक छोटा ई मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ई बनेगा। ऐसे ही ऊ वाला होता है, ऊ का मात्रा को भी आप देख सकते हैं, ऊ की मात्रा को भी देख सकते हैं। जैसे कि ऊ और ऊ का जो संबंध होता है दोनों मिलकर क्या बनाता है, बड़ा ऊ बनाता है। उसी प्रकार एक छोटा ऊ और एक बड़ा ऊ मिलकर क्या बनता है, बड़ा ऊ बनता है। इसी प्रकार एक बड़ा ऊ और एक छोटा ऊ मिलकर क्या बनता है, बड़ा ऊ बनता है। और फिर यूं कहें तो एक बड़ा ऊ और एक बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनता है। ऐसे ही जितने भी स्वर हैं वह सब आपस में मिल करके एक बड़ा जो है ना स्वर का निर्माण करते हैं, और यह सब दीर्घ संधि के परिभाषा को परिभाषित करता है। अब यहाँ दीर्घ संधि के परिभाषा को परिभाषित करता है। अब हम इसको रिकॉल एक बार कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि संधि किसे कहते हैं, संधि की तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। संधि की तोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है, संधि विच्छेद कहा जाता है। जिसमें संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के बारे में पढ़ा कि स्वर संधि में 2 स्वर आपस में मिलते हैं और एक रूप का परिवर्तन होता है, स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के बारे में पढ़ा कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। ठीक है, हमने दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा कि दीर्घ संधि में क्या होता है, 2 समान स्वर मिलकर दीर्घ संधि हो जाता है, 2 समान स्वर मिलकर दीर्घ संधि हो जाता है। और इस प्रकार हमने पढ़ा, और इस प्रकार आज का वीडियो इतना ही रहेगा। ठीक है ना, फिर इसके अगले पार्ट के बारे में जो बच गया है वो नेक्स्ट पार्ट में लोग करके देखेंगे। इसके बाद है ना आपका है ना, आप इसी तरह के वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। धन्यवाद।